माँ सरस्वती भगवती ने और विघ्नहर्ता गणेश जी ने की कृपा से यदि आपको हमें यदि शिक्षक का पद प्राप्त हुआ है, यदि आपको और हमें यदि शिक्षक का पद से हमें कहीं न अलंकृत किया गया है, इसका तात्पर्य है कि हम लोगों को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, ईश्वर का सत्ता हम लोगों को दिया गया है। देश के विविध कोनों के जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने भी गुरुजन हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप तमाम शिक्षकों को, तमाम गुरुजनों को लंबी आयु दें, क्योंकि आपकी आयु यदि लंबी होगी तो लंबे समय तक शिक्षा का दिया, ज्ञान का दीपक समाज में जलता रहेगा और उससे जो रोशनी होगी उस रोशनी से पूरा समाज जगमग होगा। अर्थात समाज में सकारात्मक माहौल की भी आयु लंबी होगी और आपसे पढ़े हुए जो बच्चे होंगे वह जब अपने माता पिता को खुशी देने के काबिल बनेंगे तब आपकी भी गरिमा बढ़ेगी और इस समाज की गरिमा बढ़ेगी और तब वाकई में हमारा देश बाकी और देश से भी अनुपम बनेगा। अनुपम तो है ही और भी अनुपम बनेगा। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियो सेशन की मैं करता हूं शुरुआत। आज इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैं कुछ एक आवश्यक बातों को कहीं न कहीं जिक्र करूंगा। इस आवश्यक बातों का जिक्र करना मैंने इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि मुझे लगा कि वास्तव में समाज में कुछ एक शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके मन में अपने बच्चों के प्रति अथाह प्रेम है। सरकारी विद्यालय के शिक्षक हों अथवा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हों, कुछ एक शिक्षक ऐसे हैं जो वाकई में पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करते हैं, मगर जिनके लिए शिक्षा देना, जिनके लिए चाहे वह सरकारी विद्यालय के शिक्षक हों, प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हों, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक हों, जो केवल इसलिए कार्य करते हैं कि मैं नौकरी करता हूं, तो यह कार्य सही नहीं है। और एक बात विशेषकर ऐसा कहीं न कहीं दोषारोपण किया जाता है सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक सरकार से वेतन तो प्राप्त करते हैं, विद्यालय आते हैं, मगर अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं। यह बात उठी तो उठी कहाँ से और उठी क्यों? यदि इस बात में थोड़ी सी यदि सत्यता है तो हमें एक सरकारी शिक्षक होने के नाते खुद पर कहीं न कहीं खुद से प्रश्न करना होगा कि यह प्रश्न उठने का रीजन क्या है, अर्थात कारण क्या है। तो इसके उठने का रीजन हो सकता है कि कहीं फॉल्ट, कहीं ना कहीं दिक्कतें हमारे अंदर कुछ न कुछ हो। अगर दिक्कतें हैं तो प्रथमतः उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी संभव है, यह भी सत्य है। तो यदि हम पर यह दोषारोपण यदि किया जाता है और किया जाता रहा है कि हम अपने कार्य को सही ढंग से नहीं निभाते हैं, तो प्रथमतः एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक, मैं बहरहाल इतना अनुभवी, इतना ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं स्वयं एक विद्यार्थी हूँ, मगर मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आप शिक्षकों को एक मार्गदर्शन दे सकूँ। मगर मेरा इस वीडियो सेशन के बनाने का मूल उद्देश्य यह है कि मैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के साथ साथ मैं कुछ एक आवश्यक बातों का जिक्र करूँ जो वास्तव में कहीं न कहीं जरूरी है आज के समाज के लिए। तो सरकारी विद्यालय के वैसे शिक्षक जिन पर यह दोषारोपण लगाया जाता रहा है कि चाहे लगाया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामियां हमारे अंदर हो। तो हमें एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक होने के नाते हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं वो किस परिवार से आते हैं। इस प्रश्न का जवाब पहले जानना जरूरी है। और मैं बता दूं कि वो बच्चे जो सरकारी विद्यालय में अध्ययन करने के लिए जाते हैं वो बच्चे हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम उनके अभिभावक बेहद ही कठिनाइयों से करते हैं, जिनके घर में नवीन कपड़ा अर्थात नया कपड़ा जो है ना वो तभी आ पाता है जब कोई विशेष पर्व होता है। अर्थात बिहार का महान पर्व छठ हो अथवा किसी भी राज्य में कोई भी गरीब बच्चा जो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होता है वो अपना पोशाक तभी खरीद पाता है, नया सा, जो कि विद्यालय का पोशाक नहीं बल्कि विद्यालय के पोशाक से इतर जो पोशाक होता है वो तभी उसका खरीदा पाता है जब उस बच्चे के घर में कोई खास आयोजन होता है अथवा कोई खास पर्व का आयोजन होता है। तो वैसे बच्चे विद्यालय में अध्ययन करने के लिए जाते हैं।
सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन्हें सरकारी विद्यालय का बच्चा न समझे, उन्हें अपने घर का बच्चा समझे, उन्हें अपना पुत्र समझे। जितना प्रेम आपका अपने पुत्र के प्रति है, जितना प्रेम आपका अपनी पुत्री के प्रति है, उतना ही प्रेम आपका अपने विद्यार्थियों के प्रति होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि वो बच्चे ही कल की तारीख में देश के भविष्य बनेंगे। और काम सरकारी विद्यालय के शिक्षक हों, प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हों, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक हों, उन तमाम शिक्षकों से भी मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आपके लिए आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपके विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, वे तमाम विद्यार्थी आपके शरीर के अंग की भांति हैं। शरीर का कोई अंग यदि कहीं न कहीं उसमें खरोंच लग जाए, चोट लग जाए, तो पीड़ा पूरे शरीर को लगता है कि पूरी पीड़ा जो है वो पूरे शरीर को होती है। तो आपके लिए वो बच्चे जो पढ़ने के आपके पास लिए आ रहे हैं, आपके पास जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वह आपके ही परिवार के सदस्य हैं। इस बात को ध्यान में रख करके आप बच्चों को शिक्षा दें। और एक बात और, जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं आपके पास सरकारी विद्यालय में, जो भी बच्चे आपके पास आते हैं, किसी भी स्तर से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वह जो आपके पास आ रहे हैं बच्चे, उनके आँखों में जब आप देखिएगा तो एक स्वप्न होता है, एक सपना होता है। जितना ज्ञान अनुभव आपके पास होता है सर, उतना अनुभव उन बच्चों के पास नहीं होता है। वे बच्चे भविष्य से बिल्कुल अनजान होते हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं वर्तमान में जो कर रहा हूँ इसका क्या परिणाम भविष्य में होगा। तो यह बात सोच करके उन बच्चों को कहना ना छोड़ दीजिए कि यह बच्चे आपकी बात को नहीं मानते हैं, जानते हैं सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ उदंड प्रवृत्ति के भी बच्चे होते हैं, मगर वे भी आपके ही बच्चे हैं सर। और वे बच्चे जो कि देखते होइएगा सर कि सरकारी विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे, जो कि 26 जनवरी जो राष्ट्रीय त्यौहार हमारा है, और उस दिन और 15 अगस्त के दिन वो बच्चे किस प्रकार अपने हाथों को फैलाते हैं सर, और आप लोग उनके हाथों में 2 जलेबी रखते हैं, देखते हैं ना, वो जो हाथों को फैलाया जाना और आपके द्वारा 2 जलेबी उनके हाथों में रख दिया जाना सर, यह भी कहीं न कहीं उनके परिवार की जो प्रतिकूल दशा है सर, इस बात को प्रदर्शित करती है। और सर उस दिन भी देखिएगा ना, तो उस बच्चे का सर जो शर्ट जो होता है ना, कोई बच्चा जो होता है उसके शर्ट के कॉलर को सर उघाड़ के देखिएगा तो किसी न किसी कोने पर सर वो शर्ट जो होता है ना वो फटा हुआ है। और उस राष्ट्रीय पर्व वाले दिन भी वो बच्चा एक नए पोशाक और एक अच्छे पोशाक में नहीं आ पाता है, इसलिए क्योंकि पोशाक की जो राशि आई ना सर, वो पोशाक की राशि घर के खर्च में, घर की सब्जी को मंगवाने में अथवा किसी और मद में खर्च हो गया सर। तो ऐसे बच्चे आपके पास आ रहे हैं सर, तो विनम्र भाव से प्रार्थना कि उन बच्चों को आपको जो गुरु का जो पद दिया गया है, कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप ब्रह्म हैं सर, आपको ब्रह्मा की उपाधि दी गई है, आप गुरु नहीं हैं। यदि ईश्वर ने, माँ सरस्वती भगवती ने और विघ्नहर्ता गणेश जी ने की कृपा से यदि आपको हमें यदि शिक्षक का पद प्राप्त हुआ है, यदि आपको और हमें यदि शिक्षक का पद से हमें कहीं अलंकृत किया गया है, इसका तात्पर्य है कि हम लोगों को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, ईश्वर का सत्ता हम लोगों को दिया गया है। और सत्ता के कुर्सी पर बैठ करके यदि आपको अपने अधिकार का मद हो रहा है, यदि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको जो अधिकार दिया गया है, चाहे वो सहायक शिक्षक का अधिकार दिया गया हो, आपको विद्यालय के प्रधानाचार्य का अधिकार दिया गया हो, अथवा आप किसी भी पद पर विद्यालय में अध्ययनरत हो, यदि आपको बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो ये समझिए आपको ईश्वर की कुर्सी दी गई है। और ईश्वर की कुर्सी पर बैठने वाला शख्स यदि कुछ गलत करता है, यदि बच्चों के हक का हनन करता है, तो इसका प्रतिफल सर हमें ही भुगतना होगा, सर आपको ही भुगतना होगा। तो इस हेतु विनम्र भाव से प्रार्थना कि जितने दिन भी आपके विद्यालय में आपकी अवधि है, जितने दिन भी आपका ठहराव है विद्यालय में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे आप सरकारी विद्यालय के शिक्षक हों, प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हों, जितने दिन की भी आपकी आयु है, जितने दिन भी आपकी शैक्षणिक यात्रा की आयु है, उतने दिन अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से कीजिए। और जिस दिन आपका रिटायरमेंट हो, उस दिन आपको इस बात का अफसोस ना हो कि मैंने कुछ भी गलत किया,
बच्चों के साथ, जिस कारण से मैं बच्चों से नज़रें मिला पाने के काबिल नहीं हूँ। सर, आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल की तारीख में वो क्या बनेंगे, इस बात को आप और हम नहीं जानते हैं। कल की तारीख में जब वो बच्चे जिनके साथ यदि आपने किसी भी प्रकार से यदि उनके हक का हनन किया होगा, अथवा आप क्लास में तो आए होंगे पर बच्चों को ईमानदारी पूर्वक आपने पढ़ाया नहीं होगा, अथवा आपने समय का दुरुपयोग किया होगा, अथवा आपने किसी न किसी प्रकार से उस बच्चे का यदि अहित किया होगा। पनिशमेंट देना अहित नहीं है। बच्चे पनिशमेंट के यदि भागी होते हैं तो उनको पनिशमेंट देना ज़रूरी है। मगर यदि आपने कक्षा में प्रवेश किया और आप टाल बटोल करके आप क्लास से इधर बाहर निकल गए, आपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी, आपने केवल नौकरी इसलिए की कि आपको वेतन प्राप्त करना है, तो यदि ऐसा आपने किया तो बच्चे जब कल की तारीख में कुछ बेहतर बनेंगे और जब विद्यालय में अपने प्रिय शिक्षकों से मिलने के लिए आएंगे तो सर कुछ ऐसा कीजिए कि वो प्रिय शिक्षक आप भी हो उनके प्रिय शिक्षकों में और आप उनसे नज़रें मिला सकें। और यदि हमने किसी भी प्रकार से यदि उन विद्यार्थियों का कुछ भी अहित किया है तो हम उन बच्चों से अपनी नज़रें नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि हम अपनी नज़रें किसी की नज़रों से तभी मिलाते हैं जब हमने किसी के लिए अच्छा किया हो और उसने भी हमारे प्रति सम्मान का कहीं न कहीं दृश्य दिखलाया हो। तो सर, मेरा मकसद आपके कर्तव्यों को ये नहीं कहना कि आप गलत कर रहे हैं, या नहीं कहना मेरे लिए आप तमाम शिक्षकों की नज़र में मेरे लिए आपकी प्रति जो प्रेम जो है वो कदापि कम नहीं होगा। मेरे लिए आप ईश्वर से भी सर्वोपरि हैं सर। माता पिता के बाद यदि कोई मेरे लिए मेरे जीवन में विशेष स्थान रखता है तो वो आप शिक्षक हैं। चाहे मुझसे छोटी उम्र के जितने भी किसी भी विद्यालय में कोई भी शिक्षक के पद पर आश्रित हों या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, वो भी मेरे लिए पूजनीय हैं। और मुझसे जो श्रेष्ठ हैं तो वो श्रेष्ठ हैं ही। जो भी गुरुजन हैं आप मेरे लिए पूजनीय हैं, आप मेरे लिए वंदनीय हैं, क्योंकि मेरे लिए आप एक ऐसे शख्स हैं जिनकी नज़र में मेरे प्रति अथाह प्रेम है। और मैं ईश्वर से हर क्षण जब मंगल प्रार्थना करता हूँ तो मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, दुनिया के तमाम शिक्षकगण, तमाम गुरुजन, उन तमाम गुरुजनों की आयु को लंबी कीजिएगा प्रभु, ताकि ज्ञान का दिया जलता रहे और समाज में अज्ञानता का दीपक बुझ जाए और हर ओर ज्ञान का प्रकाश फैले। तो हे प्रभु ईश्वर से हे प्रभु आपसे मात्र इतनी ही प्रार्थना कि हर शिक्षक की आयु को लंबी कीजिएगा प्रभु। और जब तक शिक्षक के पद पर आश्रित हैं, जब तक गुरुजन गुरु के पद पर आश्रित हैं, अपने कार्य को इतनी ईमानदारी से करें कि जिस दिन सर का रिटायरमेंट हो उस दिन हर एक बच्चों की आंखों में आपके लिए आंसू हो। और जिस दिन आपने ये कमा लिया ना सर कि जिस दिन आपका रिटायरमेंट हो और किसी न किसी एक बच्चे की आंखों से अथवा क्लासरूम के तमाम बच्चों की आंखों से आपके लिए आंसू निकल गए, तो समझिए आपके रियल इनकम, आपकी वास्तविक कमाई जो रही वो आंसू रहे। तो बच्चों की आंखों में आंसू, खुशी वाले आंसू आपके लिए बहे एक दिन। इसलिए आज जो सर आपका कार्य है उस कार्य को पूरी ईमानदारी से कीजिए, पूरी समझदारी से कीजिए। एक बार पुनः आप तमाम गुरुजनों, तमाम आदरणीय जनों को हाथ जोड़कर प्रार्थना, हाथ जोड़ करके आप तमाम लोगों से को प्रणाम, सादर प्रणाम, कोटि वंदन।